गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल एंड फैक्टर। ठीक ना, ये आपके चैप्टर 5 में होगा और क्लास 4 एंड 5 दोनों में ये चीज़ पढ़ना है कि मल्टीपल एंड फैक्टर क्या है। तो मल्टीपल्स हम लोग पहले टेबल याद किए हैं, प्रीवियस क्लास में, हर क्लास में याद करते हैं। तो टेबल जो होता है वही एक तरह का मल्टीपल है। जैसे मान लीजिए कि हम 2 का टेबल लिखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब देखिए कि क्या है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है। तो 4 है, 6 है, 8 है, 11 है, 12। जो इसके टेबल में आएगा वही इसका मल्टीपल कहलाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या पता चला कि जिसका हम लोग टेबल लिखते हैं तो वो उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, क्लियर। तो मल्टीपल किसको कहेंगे कि द नंबर गेटिंग इन द मल्टीपल, अगर उसके टेबल में फाइंड होता है तो वो हमारा मल्टीपल कहलाता है। ठीक ना। तो इस तरह से मल्टीपल्स को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और डिफिनेशंस वगैरह आप उसको याद कर लीजिएगा बुक्स वगैरह से। ठीक ना। तो समझ में आ गई बात कि मल्टीपल किसको कहते हैं। अब आता है बात फैक्टर्स का। तो फैक्टर्स कहते हैं उसको दो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। दैट मींस कि अगर 28 दिया हुआ है, अगर इसको 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 7 होगा। मतलब 7 इज द फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 7। मतलब अगर कोई नंबर जैसे 4 इंटू 7 कितना आ गया, 28। तो अगर 7 को भी डिवाइड करेंगे 28 से तो 4 आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स है वो इसका फैक्टर कहलाता है। ठीक ना। तो फैक्टर्स का डिफिनेशन अगर हम लोग समझेंगे तो क्या समझ में आया कि द नंबर हैविंग गेटिंग द कंप्लीटली डिवाइड, जो नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो हमारा फैक्टर कहलाता है। जैसे मान लो कि अगर 12 का फैक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 6 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 12 से डिवाइड। तो दैट मींस क्या पता चला कि 12 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी और 12 भी है। एक चीज और याद रखिएगा कि 1 जो होता है वो ईच एंड एवरी नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक ना। तो 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 1 को छोड़ के भी लिखिएगा तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि कॉमन मल्टीपल क्या है। तो देख लीजिए, 2 का मल्टीपल लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 14 के बाद 16 18 20। 3 का मल्टीपल लिखो, 3 6 9 12 15 18, ठीक है, 21 24 27 30। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ ये 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है, देख रहे हो, फिर 20 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 12 and 18, दिस इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी पूछेगा कि 7 and 14 का निकालना है या 3 4 and 5 का निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, सिंपली उसका टेबल हम लोग पढ़ेंगे और टेबल पढ़ के उसका दोनों में कॉमन लिख सकते हैं। एक कॉमन बोलेगा तो एक लिखेंगे, 2 बोलेगा तो 2 लिखेंगे। अगर 4 बोलता तो क्या करते हैं सर, तो आपने 3 तक बोला, फिर हम लोग इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे तो 22 हो जाएगा,
24 हो जाएगा। तो देख लीजिए 24 मैच कर रहा है यहाँ पे, तो एक और 24 हो जाएगा। तो जितना बोलेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, टेबल को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। तो ये तरीका है हम लोग को समझने का, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया। अब आते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल क्लियर। अब कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे हम लोग 12 का फैक्टर लिखे थे, क्या क्या लिखे थे, 2, 3, 4, 6, 12। फिर हम लोग 18 का लिख लेते हैं। 18 का कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक ना। तो कितना निकला, 2, 3, 6। आगे पूछता तो क्या करते हैं, नहीं है, ओनली 3 कॉमन है इसके बीच में। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं, तो जिसका फैक्टर पूछेगा उसका सारे का फैक्टर लिख लेंगे और लिखने के बाद फिर हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब आते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर में सबसे पहले क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है जी, तो इवन नंबर पहचानने का तरीका क्या है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0, 4, 6, 8 है तो इवन है। जैसे मान लो 5, 4, 0, 8, 9, 6, 9, 6, 8, 4, 8। तो नंबर कोई भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या होना चाहिए कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक ना। ऑड के लिए क्या करेंगे, ऑड नंबर के लिए क्या है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। ये नंबर जब रहेगा लास्ट डिजिट में, जैसे मान लो कि 51, 573, 55, 97, 99, ये जितने भी नंबर है हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे कि इवन नंबर के लिए अगर लास्ट में कोई भी डिजिट जो है 2, 3, 4, 6, 8 होगा तो वो हमारा इवन कहलाएगा। 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो हमारा वो ऑड कहलाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ऑड इवन को समझेंगे। फिर नेक्स्ट, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा ध्यान से हमेशा कि प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। क्या होगा, 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। क्या पता चला इससे कि एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा या इटसेल्फ होगा। अब देखिए कैसे, जैसे 2 लिख रहे हैं हम, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 2। 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 3। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 5। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 6। 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 7। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 3, 9। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 5, 10। 11 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 11। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब देखिए जब मैंने इतना फैक्टर लिखा, इससे क्या पता चला कि स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो देख लीजिए ये जितना मैं घेर रहा हूं इसमें क्या दिखाई दे रहा है
कि केवल इसमें दो ही फैक्टर है और इसके अलावा कोई और फैक्टर मेंशन नहीं हो रहा है। कौन है? वन एंड इटसेल्फ। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या बताएं हम? कि एक ऐसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर होगा, वन एंड इटसेल्फ। तो जितना मैंने राउंड किया है आप देख लीजिए कि आपको लिखा हुआ है कि वो जितने भी हैं उसका केवल दो ही फैक्टर है, एक वन होगा और एक वो खुद होगा। इस तरह के जितने भी नंबर्स आपके, तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि 1 से लेकर 100 तक आपको इस तरह के नंबर्स लिखने हैं और लिख कर और आपको फैक्टर्स क्या करना है? बताना है कि किसका वो दो ही फैक्टर है। उस नंबर को अलग फिल्टर करके प्राइम नंबर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। प्राइम नंबर की तरह कंपोजिट नंबर भी होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक ना। अब हमने इसके बाद जो भी नंबर लिखे थे जिसका भी दो से ज्यादा फैक्टर, मतलब क्या होगा कि फैक्टर a number having more than two factors। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमने किसका लिखा था? 4 का, 1 2 4। 6 का लिखा था 1 2 3 6। तो जिसका भी फैक्टर जो है वो दो से ज्यादा जो भी होगा, मतलब प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। डिफिनेशन क्या याद करना है कि द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, जिसका भी दो से ज्यादा फैक्टर होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं को प्राइम और प्रीम प्राइम क्या है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के बाद कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया। अब कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग देखते हैं प्रीम प्राइम किसको कहते हैं। ठीक ना। प्रीम प्राइम क्या है? देखिए, प्रीम प्राइम मतलब प्रीम मतलब 2 और प्राइम का मतलब तो हमने बता ही दिया कि वैसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर है। तो दो प्राइम नंबर, तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग याद करना चाहेंगे तो इजीली है कि दो प्राइम नंबर के बीच में, दो प्राइम नंबर बिटवीन टू प्राइम नंबर a composite number find this pair is called प्रीम प्राइम। मतलब क्या हुआ कि अगर दो प्राइम के बीच में कोई कंपोजिट नंबर आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीम प्राइम कहलाता है। जैसे 3 और 5, इसके बीच में क्या आ गया? 4। 5 एंड 7 दोनों के बीच में क्या आ गया? 6। तो इस तरह के जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीम प्राइम कहलाएगा। मतलब दो प्राइम नंबर के बीच में अगर कंपोजिट नंबर एक आता है, एक कंपोजिट नंबर, ठीक ना, याद रखिएगा, एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए। अ कंपोजिट नंबर बिटवीन टू प्राइम नंबर
a composite number is find this prime number is called this pair is called prime twin prime। ठीक ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि कंपोजिट नंबर जो होगा दो प्राइम नंबर के, एक कंपोजिट नंबर जब दो प्राइम के बीच में होगा तो हमारा वो ट्विन प्राइम कहलाता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमको देखना है कि को प्राइम किसको बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम क्या है? अब देखिए दो नंबर के बीच में को प्राइम, को प्राइम में क्या कंडीशन है कि दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 and 2 3 and 4 ये दो नंबर हमने लिया है। ठीक ना, इसमें कंडीशन ये नहीं है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। कोई भी दो नंबर के बीच में दो नंबर कंपेयर करें तो इसका 1 and 3 होगा, और इसका अगर 4 का लेंगे तो 1 2 and 4 होगा। अब बताइए इस दोनों के बीच में कोई कॉमन है? एक के अलावा, एक तो छोड़ दो, एक तो सबका कॉमन है। एक के अलावा अगर दो नंबर के बीच में कोई कॉमन नहीं आता है, नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम। ठीक है, कभी भी याद रखिए कि दो पर नंबर के बीच में अगर उसका कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हमारा को प्राइम कहलाता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए। क्या याद करना है कि दो ऐसे नंबर जिसके बीच में कोई कॉमन, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 3 and 4 क्या हो जाएगा? को प्राइम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं लिखा हुआ है। ठीक ना, जैसे 11 and 13, 11 का 11 होता है, 13 का 13, तो इसके बीच में कोई कॉमन है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाता है। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। अब आता है कि फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो दो मेथड होता है। सबसे पहला एक सिंपल सा मेथड है ट्री मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, ट्री मेथड में क्या है? जैसे मान लो कि 36 हम लिए, 36 को दो पार्ट में करेंगे तो कितना देगा? 2 into 18। ठीक, एक लिए हम लोग इसको ले लें। फिर 2 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे? 2 ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह के जो भी देगा नंबर उसको हम लोग ट्री मेथड। इसी को अगर हम लोग डिवीजन मेथड से बनाएंगे तो क्या होगा? इस तरह से 2 18 2 9 3 and 3। तो दोनों का डिफरेंस समझिए कि ये हमारा क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, एक हमारा ट्री मेथड, दूसरा हमारा डिवीजन मेथड। ठीक ना, तो इस दो मेथड से हम लोग किसी भी नंबर्स को हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये बेसिकली जो है वो आपका यही टॉपिक था, इसको समझना था। और इसके अलावा फिर अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट होंगे तो फिर हम लोग उसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।